दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित लेख फिक्सिंग इंडिया सॉइल क्राइसिस, फार्मर अवेयरनेस टेक कैन अरेस्ट डिग्रेडेशन के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है और कृषि कार्यों में संलग्न है। इसलिए यदि भारत का विकास करना है तो किसानों और कृषि का विकास करना अनिवार्य है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कृषि का विकास हुआ है और उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, लेकिन मृदा स्वास्थ्य के रूप में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। गौरतलब है कि भारत का मृदा स्वास्थ्य संकट एक विषम उर्वरक नीति का परिणाम है, जो यूरिया पर भारी सब्सिडी देती है, जिससे अत्यधिक नाइट्रोजन का उपयोग होता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि मृदा का वर्तमान एनपीके अनुपात 7.7:3.1 आदर्श 4:2:1 अनुपात के बिल्कुल विपरीत है, जो कृषि मृदा में गंभीर पोषक असंतुलन को दर्शाता है। नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों पर इस अत्यधिक निर्भरता के साथ साथ फास्फोरस, पोटेशियम, सूक्ष्म पोषक तत्वों और जैविक खाद के अपर्याप्त उपयोग ने मृदा की उत्पादकता में गिरावट के दुष्चक्र को जन्म दिया है। चूंकि भारत अपनी बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, इसलिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और नीति सुधारों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य संकट पर तत्काल ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। इस ऑडियो आर्टिकल में भारत के मृदा स्वास्थ्य संकट और मृदा स्वास्थ्य को ठीक करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए जानते हैं कि भारत की कृषि समृद्धि को बनाए रखने में मृदा की क्या भूमिका है। मृदा खाद्य सुरक्षा और फसल उत्पादकता की नींव है। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए प्राथमिक माध्यम है, जो सीधे फसल की उपज, पोषक तत्व अवशोषण और समग्र कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। भारतीय मृदा की उर्वरता चावल, गेहूं और दलहन जैसी प्रमुख फसलों की उच्च उत्पादकता को बनाए रखती है, जिससे 1.4 अरब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। विभिन्न प्रकार की मृदा जैसे सिंधु गंगा के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी और महाराष्ट्र में काली मिट्टी विविध फसल पैटर्न को बढ़ावा देती है। FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक खाद्य उत्पादन का 95% हिस्सा मृदा पर निर्भर करता है, जिससे भारत की कृषि संधारणीयता के लिए इसका संरक्षण आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा स्वस्थ मृदा एक प्राकृतिक पोषक भंडार के रूप में कार्य करती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक तत्व प्रदान करती है। मृदा में सूक्ष्म जैविक गतिविधि कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण और मृदा की उर्वरता बढ़ाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बता दें कि कुशल पोषक चक्रण के बिना कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ती है। साथ ही मृदा एक प्राकृतिक स्पंज के रूप में कार्य करती है, जो जल के निवेश, प्रतिधारण और जल निकासी को नियंत्रित करती है, जिससे फसल की स्थिर वृद्धि सुनिश्चित होती है। मृदा में उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, सिंचाई की मांग को कम करती है और फसलों को अनियमित मानसून के प्रति अधिक सहनशील बनाती है। राजस्थान और बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मल्चिंग और कवर क्रॉपिंग जैसी मृदा नमी संरक्षण पद्धतियां कृषि उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करती हैं। इन सब के अलावा उचित मृदा संरचना उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जलभराव और जड़ रोगों को भी रोकती है। इसके अतिरिक्त कार्बन समृद्ध मृदा तापमान को स्थिर रखकर और मरुस्थलीकरण को रोककर चरम मौसम के प्रति बफर के रूप में कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि कृषि वानिकी और संरक्षण कृषि जैसी पद्धतियां मृदा कार्बन अवशोषण को बढ़ाती हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। कृषि मृदा का स्वास्थ्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और दीर्घकालिक उत्पादकता बनाए रखने की देश की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। आइए अब जानते हैं कि भारत की मृदा स्वास्थ्य संकट में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या है।
असंधारणीय कृषि पद्धतियां मृदा स्वास्थ्य को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रही हैं। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और एकल फसल के अत्यधिक प्रयोग से मृदा की उर्वरता कम हो गई है तथा पोषक तत्वों में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में एमएसपी समर्थित गेहूं चावल चक्र द्वारा संचालित गहन कृषि के कारण मृदा का गंभीर क्षरण हुआ है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक एवं गहन जुताई से मृदा की संरचना नष्ट हो जाती है, जिससे जल और पोषक तत्वों को बनाए रखने की इसकी क्षमता कम हो जाती है। वर्ष 2022 की भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट में पाया गया कि भारत की 30% भूमि अवनयन के खतरे में है। बता दें कि मृदा ऑर्गेनिक कार्बन उर्वरता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कम जैविक पदार्थ समावेशन के कारण तेजी से हो रही कमी ने मृदा स्वास्थ्य का ह्रास कर दिया है। फसल अवशेषों के दहन, पराली दहन से विशेष रूप से सिंधु गंगा क्षेत्र में मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ पुनर्भरण के बजाय नष्ट हो जाते हैं। साथ ही सिंथेटिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता सूक्ष्मजीवी पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है, जिससे पोषक चक्रण कम हो जाता है। इसके अलावा शहरीकरण के लिए निर्वनीकरण और अतिक्रमण से मृदा की प्राकृतिक जैविक मात्रा नष्ट हो रही है। बता दें कि भारत में मृदा कार्बनिक कार्बन की मात्रा पिछले 70 वर्षों में 1% से घटकर 0.3% रह गई है। साथ ही अत्यधिक भूजल निष्कर्षण और जल गहन सिंचाई सहित अवैज्ञानिक सिंचाई से मृदा में लवणता, क्षारीयता और जल भराव होता है। उचित प्रबंधन के बिना नहर सिंचाई से जल भराव होता है, जिससे मृदा वातन और सूक्ष्मजीवी गतिविधि कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त भारी धातुओं, औद्योगिक अपशिष्टों और प्लास्टिक अपशिष्टों के अनियंत्रित डंपिंग के कारण कृषि मृदा में विषाक्त प्रदूषण हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में अनुपचारित मलमूत्र और लैंडफिल से मुक्त होने वाले तरल पदार्थ मृदा की संरचना को नष्ट कर देते हैं तथा खतरनाक रसायन का समावेश करते हैं। लैंडफिल एवं रासायनिक अपशिष्ट से होने वाला भूजल संदूषण मृदा रसायन को और अधिक प्रभावित करता है। गौरतलब है कि कई किसानों के पास अभी भी मृदा की गुणवत्ता आंकड़ों का रियल टाइम डेटा नहीं है, जिससे उर्वरक उपयोग को अनुकूलित करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। संतुलित उर्वरक प्रयोग की सिफारिशों के बावजूद यूरिया पर सरकारी सब्सिडी इसके अति प्रयोग को बढ़ावा देती है। मौजूदा एनपीके अनुपात 7.7 अनुपात 3.1 अनुपात 1 आदर्श 4:2:1 से काफी अधिक है, जो मृदा में गंभीर पोषक असंतुलन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त आनुवांशिक रूपांतरित फसलों और उच्च उपज वाली किस्में भी मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उच्च उपज वाली फसलों के तेजी से विस्तार के कारण पारंपरिक सहिष्णु फसल किस्मों का भी नुकसान हुआ है, जो बेहतर मृदा संरचना बनाए रखती है। लेकिन सवाल है कि मृदा स्वास्थ्य पुनर्स्थापन और संरक्षण के लिए भारत क्या उपाय अपना सकता है। भारत को अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के उपयोग से हटकर एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाना होगा, जिसमें जैविक खाद, जैव उर्वरक एवं सिंथेटिक इनपुट का विवेकपूर्ण संयोजन किया जाना चाहिए। नैनो यूरिया और जैविक विकल्पों को बढ़ावा देने से उर्वरक के अतिप्रयोग को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही जैव उर्वरक के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड और परंपरागत कृषि विकास योजना को जोड़ा जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कंपोस्ट बनाने वाली इकाइयां शरित मृदा में जैविक कार्बन के स्तर को बढ़ा सकती हैं। इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी और 12 मासी फसल प्रणालियों का विस्तार करना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति के माध्यम से वृक्षों को कृषि के साथ एकीकृत करने से मृदा कार्बनिक पदार्थों में भी वृद्धि होती है, क्षरण को रोका जाता है तथा कृषि आय में वृद्धि होती है। बहुफसलीय कृषि पद्धति के तहत उगाए जाने वाले कद्दन और फलीदार फसलों की कृषि से उत्पादकता बनाए रखते हुए बंजर भूमि को पुनर्जीवित किया जा सकता है। साथ ही कृषि वानिकी, जो पहले से ही कर्नाटक और ओडिशा में लोकप्रिय है, को देश भर में बढ़ाया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण कार्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से जोड़ने से बंजर कृषि भूमि पर बड़े पैमाने पर वनरोपण को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही शून्य जुताई और संरक्षण कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। शून्य जुताई कृषि के अंगीकरण से मृदा क्षरण कम होता है, सूक्ष्म जैविक गतिविधि बढ़ती है तथा मृदा नमी का संरक्षण होता है, विशेष रूप से गेहूं चावल फसल प्रणालियों में। इसके अलावा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन द्वारा समर्थित संरक्षण कृषि को अर्धशुष्क क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाना चाहिए। मृदा पुनरुद्धार प्रयासों में कृषि पारिस्थितिकी आधारित मॉडल को अपनाना चाहिए, जिसमें मृदा संरचना एवं उर्वरता में सुधार के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों को शामिल किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि दलहन और फलियों जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधों के साथ
अंतर फसल एवं फसल चक्र को प्रोत्साहित करने से प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकती है। निष्कर्ष: भारत का मृदा स्वास्थ्य संकट दीर्घकालिक कृषि संधारणीयता, खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण आजीविका के लिए खतरा है तथा इसके लिए खाद्य ऊर्जा जल संबंध को गति देने वाले सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस दिशा में रसायन प्रधान कृषि से संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक संशोधन और जलवायु अनुकूल पद्धतियों की ओर संक्रमण की आवश्यकता है। मृदा की उर्वरता को पुनर्स्थापित करने के लिए उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने तथा कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने सहित नीतिगत सुधार आवश्यक है। किसानों की जागरूकता को सुनिश्चित करना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे तकनीकी हस्तक्षेप से सतत मृदा प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकता है। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में मृदा क्षरण का संकट कृषि उत्पादकता, पारिस्थितिकी संतुलन और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। कथन का तर्कसंगत विश्लेषण कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।